नमस्ते, गणेश ज्योतिष में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हमने थोड़े दिन पहले उदित नवमांश के बारे में वीडियो बनाया था और मैंने उसको भाग 1 नाम दिया था। तो आज हम फिर से उदित नवमांश के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कई सारे इसके हम एपिसोड्स बना सकते हैं, तो देखते हैं कितना ये कंटिन्यू हो पाता है। तो आज हम बात करेंगे उदित नवमांश के ही बारे में, परंतु जैसे गत वीडियो में हमने बात की थी कि जो भी नवमांश आपका उदित होता है उस अनुसार आपका व्यक्तित्व, आपका व्यक्तिमत्व, आपका स्वभाव, आपका गुणधर्म बहुत ही इंगित होता है। उसी प्रकार से नवमांश कुंडली में आपकी जो राशि उदित होती है वो हो सकता है अग्नि तत्व हो, वायु तत्व हो, स्थिर तत्व हो, जल तत्व हो। जो भी तत्व उदित हो रहा है नवमांश कुंडली में, उसका जो स्वामी होता है उस स्वामी का आपके पूर्ण जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभुत्व होता है। जैसे कि हम बात करेंगे कि नवमांश कुंडली में अगर आपका कुंभ राशि उदित हो रहा है नवमांश में, तो कुंभ राशि का स्वामी हो गया शनि। तो आपने देखना है कि आपकी मूल कुंडली यानी कि आपकी लग्न कुंडली में शनि कहाँ पर विराजमान है और इस शनि का कितना प्रभुत्व यानी कि शनि की स्थिरता और शनि की स्ट्रेंथ यानी कि मजबूताई कितनी आपकी कुंडली में है। तो आपके पूरे जीवन में यह शनि बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करेगा और आपका जो स्वभाव है वह शनि प्रधान होगा स्वभाव। भले ही फिर आपके लग्न कुंडली में तुला राशि उदित हो रही होगी, क्योंकि अगर तुला राशि आपकी लग्न कुंडली में उदित है तो प्रथम नवमांश जो होता है वो तुला राशि से ही शुरू होता है। और अगर कुंभ नवमांश उदित हो रहा है नवमांश कुंडली में, इसका मतलब कि पंचम नवमांश उदित हो रहा है। पंचम नवमांश हमेशा शुभ बोला गया है, क्योंकि 5वां भाव और 9वां भाव जो होता है हमारे कुंडली का, उसे हमने धर्म भाव बोला है। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी नवमांश कुंडली में आपका धर्म भाव यानी कि पंचम भाव यानी कि जो गत जन्म से आप जो कर्म लेकर आए हैं उसका भाव उदित हो रहा है। तो आपका पूर्ण जीवन जो है वह आपके गत जन्मों के कर्म अनुसार ही सेम रहेगा। यानी कि आप जो भी चीज़ें करते हो आपके जीवन में, जो भी इवेंट्स आते हैं यानी कि जो भी आपके सामने सिचुएशंस आते हैं, जो भी प्रसंग आते हैं आपके सामने, या तो जो भी वाकये आपके साथ बनते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे साथ पहले हो चुका है, इसे तो मैं जानता हूँ, इसे तो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ या देख चुका हूँ। आपको ऐसा लगता है कि ज्योतिष भी पढ़ने की शुरुआत आपने की होगी तो आपको लगता होगा कि नहीं, ये तो मैं बहुत आसानी से ग्रास्प कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो मैंने तो ये पहले कभी पुस्तक पढ़ी नहीं है, परंतु आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैं जानती हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर नवमांश उदित जो रहता है, आपका जो राशि रहता है, उसका प्रभुत्व आपकी कुंडली में बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है और उसी प्रकार से आपकी जीवन क्रिया आगे चलती रहती है। नवमांश में जो राशि उदित होती है उसको हम लोग राइजिंग असेंडेंट बोलते हैं। वह राशि का स्वामी फिर अपने नवमांश कुंडली में भी देखना बहुत ज़रूरी है और फिर आप उसका तालमेल बना के आपने देखना है कि जब उस ग्रह की जब दशा, महादशा, अंतरदशा, गोचर आएगा तो आपको किस प्रकार से उसके फल मिलते हैं। हम तो अभी सिर्फ प्रथम भाव की बात कर रहे हैं, नवमांश कुंडली देखना भी हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। परंतु अगर हम प्रथम भाव की बात करेंगे तो पहले आपने पूर्णतः यह सीखना जरूरी है कि प्रथम भाव में नवमांश कुंडली में कौन सी राशि उदित हो रही है और वह राशि हमारे D1 चार्ट में कौन से भाव में विराजमान है। इसको हम अलग टर्म्स में श्री CS पटेल जी द्वारा जो बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी गई है नवमांश की, उसको हम बोल सकते हैं राशि तुल्य नवमांश। तो आपका पूर्ण जीवन उसी भाव से रिलेटेड कारकत्वों में गुजर जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर मैं दूसरा उदाहरण दूंगी तो लग्न कुंडली में अगर आपकी अगर मिथुन राशि उदित हो रही है लग्न कुंडली में, ठीक है, और अगर हम लोग नवमांश कुंडली में देखेंगे तो अगर धनु राशि उदित हो रही है नवमांश कुंडली में आपकी, ठीक है, तो मिथुन लग्न में धनु राशि कहाँ पर आती है, तो सप्तम भाव में आती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लग्न राशि उदित हो रही है नवमांश में,
वह सप्तम भाव की राशि उदित हो रही है, तो पूर्ण जीवन जो रहेगा वो सप्तम भाव से रिलेटेड ही होगा, यानी कि पब्लिक, यानी कि जनसंपर्क, आपका साथीदार, आपका भागीदार, यानी कि काम धंधे में व्यवसाय आपके जिसके साथ आपके चलते हैं वो, आपकी जिसके साथ शादी होने वाली है वो, और जिस समय आपके जीवन में भागीदार, साथीदार, आपका पति या पत्नी का जब प्रवेश होगा, उस समय वह नवमांश कुंडली पूर्णतः एक्टिवेट, यानी कि चलायमान होना स्टार्ट हो जाएगा। यह बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है। हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने मिल रही है, परंतु हमने भी उसको पढ़ के जो उसका गर्भ है वो लेकर हमने और उसमें रिसर्च करके ढूंढने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ 1 लाइनर डिक्टास, 2 लाइनर डिक्टास दिए हुए हैं। हमारा काम है कि हम उसको उसके गर्भ में जाकर उसके अंत में सतह तक जाके हम देखें कि इससे हम लोग कितने मोती निकाल पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बात आपका लग्न उदित की, और मैं नवमांश की ये सीरीज़ जारी रखूँगी। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक मेरी चैनल गणेश ज्योतिष सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।